सद्गुरु नानक साहब की पावन जयंती प्रकाश पर्व पूरे भारत में नहीं अन्य देशों में भी सद्गुरु नानक साहब की पावन जयंती मनाई जा रही है। इसलिए हम सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आज के दिन तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, हवन करते हैं, संत महापुरुषों का सत्संग श्रवण करते हैं। वैसे तो शास्त्रों में मुख्य 68 तीर्थ बताए हैं, 7 पुरी और मुख्य तो 4 धाम हैं चारों दिशाओं में, लेकिन धाम भी बहुत सारे हैं। अब कौन सा तीर्थ श्रेष्ठ है, कौन से तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि भारत में तीर्थों की गरिमा है, जहाँ बैठकर हमारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी सिद्ध महापुरुषों ने तप किया, साधना की, नाम सुमरण किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, योग ध्यान साधना की, वो तीर्थ स्थल बन गए, पूजनीय धाम बन गए। एक बार कैलाश शिखर पर बैठे हुए शंकर भगवान से माँ पार्वती पूछती हैं, हे देवेश, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो शिव जी भगवान फरमाते हैं, गुरु सेवा परमं तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थानि देवेशे सद्गुरु चरणा अम्बुजे। शंकर भोलेनाथ जी ने जब स्वयं तीर्थ पर बैठे हैं बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे देवी, गुरु सेवा ही परम तीर्थ है, इसके बराबर कोई तीर्थ नहीं, सब तीर्थ निरर्थक है। आपस में संवाद हो रहा है गुरु भक्ति गुरु सेवा के ऊपर। सर्व तीर्थानि देवेशे, हे देवी, सारे तीर्थ सदगुरु के चरणों में ही समाहित हैं। जो सेवा कर लेता है उसको सब तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता ही साधु है, काले न फलते तीर्थ है, सत्य है साधु समागम है। आप तीर्थ में जाएं, लेकिन वह किसी न किसी संत का गुरु की सेवा करें, सत्संग श्रवण करें, आपका तीर्थ सफल हो जाएगा। बाबा जी वाणी में फरमाते हैं, गिरिवर्षण तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप है, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु जन मिल जाते। कि मनाई नहीं, जाइए तीर्थों पर घूमने, वहां पे आज भी तप के साधना के परमाणु मिलेंगे। मेला भरता, अनेक साधुओं का दर्शन होता, मिलन होता है, लेकिन कोई हो सकता है धर्मदास जी की तरह कोई सतपुरुष सदगुरु जिंदे के रूप में कबीर साहब मिल जाए और उसका घट खुल जाए, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो इसलिए आप कहीं नहीं जा पाते हो तो जीवन में अपने गुरु के धाम पर चले जाइए, सेवा करिए, वो सबसे बड़ा तीर्थ हो जाएगा। लेकिन तीर्थ सेवा करके कोई फल नहीं मांगना, क्योंकि सेवा तो प्रभु प्रदत्त स्वयं ही बहुत बड़ा फल होता है। ऐसा नहीं कि हम सेवा करके हमारा यश फैले, हमारा नाम हो या बड़ाई मिले या हमारे अहंकार का पोषण हो, नहीं। संत की गुरु की सेवा मिल गई तो समझो भगवान ने आप पे बहुत बड़ी कृपा की है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा फल है। लेकिन सेवक मुखी कहा भी और सेवा में रुचि नहीं। अगर हम कहते हैं मैं तो सेवादार हूं, लेकिन सेवा में रुचि नहीं है, लेकिन जब भी आप गुरु धाम में जाएं, खाली मत बैठिए, पुण्य कमाइए और आप आशीर्वाद गुरु की प्रसन्नता को पाइए सेवा करके। कुछ भी सेवा मिल जाए, बर्तन धोने की, झाड़ू लगाने की, रोटी बनाने की, बरतने की, चाहे आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए, और सेवा सीखनी है। सतगुरु नानक साहब ने जो गुरुद्वारों की स्थापना की, वहां जाकर देखिए, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े पोस्टों पर बड़े बड़े मंत्री ऑफिसर जूते साफ करते मिलेंगे और वहां पर बर्तन साफ करते मिलेंगे, और हम सोचते हैं मेरी भोजन कर लिया, थाली भी दूसरा उठा दे। नहीं, बैठ, कहीं भी आपको सेवा मिल जाए सेवा करिए, जहां तक हो सके अपने शरीर की क्रियाएं वो भी स्वयं करिए। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पानी पीना या अपने जूते साफ करना, जब तक शरीर में सामर्थ्य है दूसरे से मत करवाइए। क्यों? उससे आपका पुण्य घटता है, दूसरे का बढ़ता है।
गुरुद्वारा में जाओगे ना, बुजुर्ग बिल्कुल आपके हाथ से थाली छीनेंगे, उन्होंने पता पुण्य कैसे बढ़ते हैं। तो इसलिए हाँ, कोई रोगी है, बच्चा है, वृद्ध है, लाचार है, या कोई संत गुरु है, उनकी सेवा करिए, फिर आपको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए सदगुरु जी, जब आप कहीं भी भ्रमण करेंगे, असली प्यास है तो वहाँ वहाँ पर कोई न कोई गुरु संत महापुरुष प्रकट होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए आ जाएंगे। चाहे आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माई कबीर हुआ। सदगुरु बंदी छोड़ अपनी हंस आत्माओं को ढूंढते फिरते हैं, गोता मारो स्वर्ग में जा बैठू पाताल। कहते हैं अगर कोई मेरी हंस आत्मा है तो मैं तो स्वर्ग में भी चला जा, पाताल में भी चला, मृत्यु लोक में भी। अगर कोई भजनानंदी आत्मा है तो गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी, यानी मेरे को। गरीबदास जी बैठे रो रहे थे, गौ चरा रहे थे बड़ी में, सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो गए 11 साल की आयु में। हम सुल्तानी बादशाह जंगल में घूम रहे थे, सदगुरु कबीर साहब मिल गए उनको, करुणा में कबीर। फिर नानक साहब यही नदी में, उस समय उनको भी वैराग था, बेचैनी थी परमात्मा से मिलने की, सत्य निरंकार से भेंट करने की। वहां भी सदगुरु कबीर साहब ही मिले थे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। दादू भी बहुत प्यारी आत्मा थी जन्मों से, संस्कारी, और मंदिर में जाते जाते उनको भी सदगुरु कबीर साहब बूढ़े के रूप में मिले। लेकिन जात जुलाया, वो जुलाए लोग कहते थे, दाना बुनने वाले, कोई समझ नहीं पाया कि वो काशी के कबीर सतलोकवासी बंदी छोड़ थे, संपूर्ण परमात्मा थे जो हमारे जीवों को तारने के लिए आए थे। तो इसलिए तीर्थों पर जाओ, लेकिन आजकल एक टूरिस्ट की तरह टूरिस्ट केंद्र हमने ज्यादा बना दिए, शराब, बीड़ी, हुक्का, पता नहीं क्या क्या वहां पर पीते हैं, अंडे मांस बिकता तीर्थों के किनारे। तो लोग फिर श्रद्धा नहीं रहती, उस देखने के तरीके से जाते हैं। तो इसलिए हमने उनको पवित्र नहीं छोड़ा। गरीबदास महाराज के पास बड़े बड़े सिद्ध अवधूत आते थे कि आप तो घर में रहते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तीर्थों पर नहीं जाते, संतो तीर्थों में रहते हैं। सदगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं, और दो हम तो परपटन के वासी, तीर्थ जाए न देवल पूजे ना वृंदावन काशी। परपटन माने हम तो सतलोक, जो विशेष नगरी है, वहां के वासी हैं। सबसे बड़ा तीर्थ वही है, ना किसी देवल में जाते हैं, ना वृंदावन में, ना कहीं परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो जिसको परमात्मा मिल गई, सारे तीर्थ मंदिर, गुरुद्वारे और सारी परिक्रमा हो जाती है। तो सदगुरु गरीबदास महाराज, आज का ही दिन था कार्तिक पूर्णिमा, जब माताजी घर छोड़ गई और बंदी छोड़ने किसी का उद्धार करना था, किसी की बेटी की शादी थी, और वहां जाकर गढ़गंगा में प्रकट हुए, सारंगी बजाई, बड़े सुंदर भजन याद किए, और एक शरीर से घर का काम करते रहे। संत जहाँ वही तीर्थ प्रकट करते हैं। सदगुरु गरीबदास महाराज ने अपने जीवन में हरिद्वार की जो गंगा, वो छोटानी धाम में प्रकट की। ये संत की गरिमा है। इसलिए क्योंकि तीर्थ जो है वो भी संतों के कारण रचे गए हैं। और सदगुरु गरीबदास महाराज कहते हैं, संतों कारण सब रचा, सकल जमी आसमान, चंद सूर पानी पवन, यज्ञ तीर्थ और दान। यानी ये किसके लिए कर रहे हैं? कोई संत विराजमान है तो यज्ञ भी फलित नहीं होगा। तीर्थ व्रत किसके लिए कर रहे हैं? संतों के लिए कर रहे हैं। तप दान भंडारे किसके लिए करें? संतों के लिए। तो परमात्मा भी कहते हैं, मैंने तो ये सब कुछ भी दान भी संतों के लिए ही रचा है। सदगुरु नानक साहब एक बार भ्रमण करने के लिए निकले अपने शिष्य बाला मर्दाना के साथ, और चलते चलते यात्रा मक्का में पहुंच गए। शाम का समय था, सूरज ढलने को था, और विश्राम करने के वास्ते सदगुरु मक्का की तरफ ही पैर करके लेट गए। तो काजियों ने देखा, अरे कैसी भेद भी कर रहे हैं, हमारे जो खुदा का घर है उसकी तरफ पैर करके लेट गए, इनको इतना भी पता नहीं है। 150 मुल्ला मारने के लिए आए थे। फिर उन्होंने कहा कि जिधर खुदा का घर नहीं है, मेरे पैर उधर कर दो, मैं तो बुजुर्ग हूँ, थका हुआ हूँ। पैर पकड़े, जिधर किया मक्का उधर ही फिर गया। फिर सोचा भरम है, फिर दूसरी तरफ सदगुरु नानक साहब के चरण पकड़ के फेरे तो मक्का उधर ही होगा, जिधर भी करते उधर मक्का दिखाई देता। वो भी चकित हो गए कि संत के चरणों में कोई विलक्षणता है। फिर और भी मुख्य जो मौला था वो आए, वार्तालाप हुई,
और उन्होंने चरण पकड़े और फिर कहा, जाते जाते अपने चरणों की जो खड़ाऊ हैं वो हमें यही मक्का में देते जाइए, क्योंकि आपके चरणों में सारे थे। उन्होंने सतगुरु नानक साहब की खड़ाऊ रख ली थी। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भाग्य पाइए, ब्रह्म ज्ञानी के बलि बलि जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होता है वो तो स्वयं परमात्म स्वरूप होता है और किसी बड़े भाग्य को उसका दर्शन होता है। ऐसे सतपुरुष थे। सुलखनी माता के साथ उनका विवाह हुआ और सतगुरु नानक साहब के 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जी। एक उनकी बहन थी नानकी। लेकिन ऐसे सतपुरुष के संतान भी कैसी होगी, विलक्षण होगी। श्रीचंद जी बड़े थे, लेकिन जन्म से ही देखा उनके शरीर पर भभूति रमी हुई थी और कान में एक मांस की मुद्रा थी और ऐसा दिव्य तेज, जिसने भी देखा कभी कोई अवतारी पुरुष है, उनको शिव स्वरूप मानने लगे थे। लेकिन जयतराम की तरह ऐसे योगेश्वर थे, तपस्वी थे, उन्होंने विवाह करवाने से मना कर दिया था। और ऐसे शांत महापुरुष एक दिन 7 वर्ष के थे, बैठे थे तो देखा वहां पर जहरीले सांप भी बैठे घूम रहे हैं। बाघ आकर बैठ गया, बकरी आकर, गाय आकर, पशु पक्षी शेर सब बैठे हैं। सब ग्रामवासियों ने देखा कि कोई विलक्षण बच्चा है, नहीं तो ऐसे विरोधी स्वभाव वाले जानवर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। जन्म से उनका ऐसा प्रताप देखा। जब बड़े होने लगे लक्ष्मीचंद का विवाह हो गया, लेकिन श्रीचंद ने मना कर दिया। जब एक दिन शिकार खेलने के लिए लक्ष्मीचंद जी जंगल में गए तो हिरण का शिकार करके घर ले आए। जब श्रीचंद ने देखा, भाई ये तो तूने निर्दोष जानवर को मार दिया, बहुत गलत किया, और परमात्मा के घर एक एक चीज का लेखा देना पड़ता है, सजा मिलेगी, आपने इसके प्राण को ले लिए। कहने लगे, हम तो सतगुरु नानक साहब के शहजादे हैं, क्या हमें भी लेखा देना पड़ेगा? कहने लगे, कोई भी है, चाहे अवतारों लग भी कर्म है, दे रीजन का है, जो संसार में आएगा उसको चाहे भगवान राम क्यों ना, कृष्ण क्यों ना हो, उनको भी लेखा देना पड़ता है। तो फिर कहने लगे, क्या करो? कहने लगे, तो परमात्मा के घर हिसाब देना पड़ेगा। लक्ष्मीचंद ने हाथ में जल लिया, उस मृत हिरण पर छिड़का, सतगुरु नानक नाम की दोहाई दी और वो हिरण जीवित होकर जंगल में भाग गया। फिर एक घोड़ा तैयार किया, घोड़े पर अपनी बीबी और अपने छोटे से बच्चे, दूध मुए बच्चे धर्मचंद को बिठाया और जाकर जब ध्यान में श्रीचंद जी बैठे थे, कहने लगे, भाई मैं परमात्मा के घर हिसाब देने जा रहा हूँ, परमात्मा के धाम में। कहने लगे, अच्छा। और घोड़े सहित आकाश में उड़ गया लक्ष्मीचंद अपनी बीबी और बच्चे को लेकर। जब 4 योजन दूर यानी 20 मील चाली आकाश में, तो श्रीचंद ने सोचा, मेरे सतगुरु पिताजी नानक साहब का बेटी वंश कैसे चलेगा? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, विवाह नहीं करवाया, और इसके एक ही बेटा हुआ था धर्मचंद, इसको लेके ऊपर परमात्मा के धाम जा रहा है, तो वंश कैसे चलेगा? ये प्रकाशित कैसे होगा? इस ज्ञान की धारा को प्रवाहित कौन करेगा? श्रीचंद जी महाराज ने वहीं बैठे बैठे 20 मील लंबा ऊपर आकाश में हाथ बढ़ाकर और घोड़े से धर्मचंद जी को उतार लाए नीचे। अब गए घोड़े पर बैठकर सशरीर लक्ष्मीचंद और उसकी बीबी चले गए। अब बिना माँ बाप के बच्चे को पालना कितना कठिन होता है। गोद में लिया, अब बच्चा भूख से बिलबिलाया, रोने लग गया, बच्चे को दूध चाहिए, माँ उसकी है नहीं। तब जब रोने लगे तो श्रीचंद जी ने अपने दाएं पैर का अंगूठा धर्मचंद के मुंह में दे दिया। जैसे मुंह में दिया, दूध की धारा श्रीचंद जी के धर्म से निकली और उस बच्चे ने दूध पिया। उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, फिर अपने पास ही सुलाना, और इतना संस्कारी बना। आगे जाकर श्रीचंद महाराज के शिष्य बने और सतगुरु नानक साहब के वेदी वंश को उन्होंने प्रकाशित किया। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिली थी राजा हरिचंद को, सेवा मिली थी राजा
दिया राजो रे पात जब गुरु सेवा मिले, दे दिया राजो रे पात जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए बाग जब गुरु सेवा मिले, हरि भक्तों के खुल गए बाग जब गुरु सेवा मिले। आप भी के राजा रानी को बेचा, आप भी के राजा रानी को बेचा, बेच दिया रोपास कुमार जब गुरु सेवा मिले, बेच दिया रोपास कुमार जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी भिलनी माई ने, सेवा करी थी भिलनी माई ने, प्रभु जी पहुँचे द्वार जब गुरु सेवा मिले, राम जी पहुँचे द्वार जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले, हरि भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा में पूत प्यारा चला दिया, सेवा में पूत प्यारा चला दिया, वो मोरे हज महाराज जब गुरु सेवा मिले, वो मोरे हज महाराज जब गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले, हरि भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी मीरा बाई ने, सेवा करी थी मीरा बाई ने,